आप सभी को सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग आज परिवर्तन के दौर से गुज़र रहे हैं। आज हमारे सभी काम डिजिटली संपन्न हो रहे हैं। सरकारी विभाग भी इससे अछूते नहीं हैं। साथियों, इसी वजह से उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिजिटल संबंधी सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लाए हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक टेक हेल्पलाइन। आपके अपने बेसिक टेक हेल्पलाइन चैनल पर आपकी बेसिक एजुकेशन से संबंधित सभी समस्याओं को हल किया जाएगा। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे विद्यालयों को विभिन्न मदों में दी जाने वाली धनराशि हमारे एसएमसी खातों में आती थी। वह धनराशि चाहे कंपोजिट ग्रांट की हो, स्पोर्ट्स फंड की हो या किसी भी अन्य मद की, उसे हम एसएमसी खाते की चेक के माध्यम से भुगतान करते थे। परंतु सत्र 2022-23 यानी इसी सत्र से हमारे एसएमसी खाते में कोई भी धनराशि नहीं आएगी। विद्यालयों को दी जाने वाली धनराशि अब हमारे नए ZBSA अकाउंट जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खोला गया है उसके माध्यम से दी जाएगी। इसी ZBSA खाते से PFMS यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से भुगतान किया जाएगा। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ZBSA अकाउंट क्या होता है और ये PFMS के थ्रू कैसे संचालित किया जाता है। ZBSA का फुल फॉर्म है जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट। साथियों, ZBSA अकाउंट में कोई भी डिपॉजिट बैलेंस नहीं होता है। ZBSA खाते एक मास्टर अकाउंट से जुड़े होते हैं। जैसे ही आप पेमेंट की कोई रिक्वेस्ट डालते हैं उतना पैसा ZBSA अकाउंट में आ जाता है और इस तरह से सरकार को कोई भी फंड खातों में नहीं रखना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं कि ये PFMS क्या है। साथियों, PFMS का मतलब है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। PFMS की शुरुआत 2009 में की गई थी। सबसे पहले यह सॉफ्टवेयर भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत जारी किए गए फंड्स की निगरानी करता था। फिर इसका उपयोग विभिन्न योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिशियरी सिस्टम में रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए किया जाने लगा। आज PFMS 28 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। विद्यालय के PFMS खातों को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय यानी BRC से एक लॉगिन आईडी व पासवर्ड लेना होगा। लॉगिन आईडी 12 कैरेक्टर का होगा जिसमें पहले 4 कैरेक्टर्स लेटर्स होंगे, 2 अंक UP और 2 अंक आपके विद्यालय के पहले 2 लेटर, शेष 8 कैरेक्टर न्यूमेरिक होंगे। आइए सीखते हैं कि PFMS अकाउंट कैसे ऑपरेट करना है। इसके लिए ब्राउज़र में सबसे पहले गूगल टाइप करेंगे। गूगल पेज ओपन होने के बाद हम गूगल में PFMS सर्च करेंगे। PFMS सर्च करने के बाद जो सबसे पहला रिज़ल्ट खुलकर आएगा pfms.nic.in, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमें ये जो पेज खुल के आएगा PFMS का, इसको हम देखेंगे। लेफ़्ट साइड में आपका PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। राइट साइड में ऊपर लॉगिन का बटन है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो पेज खुलकर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ऊपर आपका सत्र लिखा हुआ है 2022-23, नीचे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड
आपको विभाग की तरफ से दिया गया है। वो यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करके हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो पेज खुलकर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ऊपर आपका लॉगिन आईडी दिया होगा, आपके विद्यालय का नाम दिया होगा और राइट साइड में ऊपर आपको आपका आईडी, लॉग आउट, चेंज पासवर्ड, लॉगिन हिस्ट्री। लेफ्ट साइड में आपके बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं जिनका उपयोग हमें आगे करना है। साथियों, लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहला काम हमें करना है वो हमें अपना पासवर्ड चेंज करना है। चेंज पासवर्ड को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सबसे पहले जो विंडो आपको खुलकर आपके पास आएगी उसमें आपको करंट पासवर्ड डालना है जो विभाग की तरफ से दिया गया है और फिर आपको 2 बार न्यू पासवर्ड टाइप करना है। साथियों, ध्यान रखना है कि जो हमारा पासवर्ड होगा वो 6 से 15 कैरेक्टर के बीच होगा और पासवर्ड में अल्फ़ान्यूमेरिक और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर जरूर होगा। कहने का मतलब ये है, अल्फ़ान्यूमेरिक में आपके अल्फ़ाबेट होंगे और साथ में नंबर्स भी होंगे और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैज़, $, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा। साथियों, ये टाइप करने के बाद हम चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। साथियों, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका लॉगिन पासवर्ड किसी और के पास नहीं रहना चाहिए और जो आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको दिया गया है वो नेचुरली किसी न किसी के पास पहले से है। पासवर्ड चेंज करने के बाद जो हम और दूसरा काम करेंगे वो अपनी प्रोफाइल को चेक कर लेंगे कि हमारी प्रोफाइल में और क्या क्या हमें अपडेट करना है। साथियों, ऊपर से 10 नंबर का जो बटन है माई डिटेल, इस पर जाएंगे तो आपको 2 फील्ड खुल के आएंगी, माई प्रोफाइल और एजेंसी प्रोफाइल। आपको माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। माई प्रोफाइल क्लिक करने के बाद ऊपर के 4 कॉलम जो हैं वो पहले से भरे हुए हैं और वो मैंडेटरी भी हैं, उन्हें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। शेष फ़ोन नंबर, मेल आईडी जो दी हुई है वो बाय डिफ़ॉल्ट फीड की गई है, वो हमें अपना रखना है, वो चेंज करना है। साथियों, चेंज करने के लिए इस फील्ड में 3-4 बटन दिए हुए हैं। पहला है एडिट, दूसरा डिसेबल, तीसरा रीसेट, चौथा बैक। साथियों, ये हमें 3 फील्ड बिल्कुल भी टच नहीं करना है और हमें एडिट फील्ड में जाना है। एडिट बटन पे क्लिक करते ही आपको ये विंडो खुल के आएगी। इसमें हमें ऊपर के 3 पार्ट नहीं टच करने हैं। चौथा पार्ट अपना मेल आईडी, 5वां फ़ोन नंबर, 6ठा अपना मोबाइल नंबर। आप अपनी कोई भी चलती हुई मेल आईडी इसमें डाल सकते हैं। चौथे और 5वें नंबर पे जो आपके ये फ़ोन नंबर्स हैं, साथियों इसमें दोनों ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं। आपको अपना फ़ोन नंबर भी रखना है और मोबाइल नंबर भी रखना है। मेरी राय ये है कि आप अपना मोबाइल नंबर ही फ़ोन नंबर में भी टाइप कर दीजिए और इसको अपडेट कर दीजिए। ये आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया। अब आपने जो फील्ड नहीं अपना सेलेक्ट किया है, भरा है अपना खुद से, वही आपको दिखाई देगा। साथियों, इसके बाद जो हमें करना है वो ये है कि अब हमें अपना अकाउंट देखना है एक्टिवेट है कि नहीं है। एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम 12 नंबर बटन माई स्कीम पे जाएंगे। उसमें सबसे पहला जो बटन है मैनेज, इसको क्लिक करेंगे। ये जो टैब खुल के आई है इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपके पिछले एसएमसी खाते का भी डिटेल दिया हुआ होगा और आपके नए बैंक ऑफ बड़ौदा खाते का भी डिटेल दिया होगा। आप यहीं से अपना अकाउंट नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका नया अकाउंट नंबर ZBA से कौन सा है। साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं, जो आपका पहले का SMC अकाउंट है उसमें ब्रांच स्टेटस में क्रॉस लगा हुआ है और आपके जो SMC अकाउंट है नया वाला
ZBS है उसमें दोनों ब्रांच स्टेटस और ब्रांच बैंक स्टेटस दोनों में ग्रीन टिक है। इसका मतलब ये अकाउंट आपका एक्टिवेट है। सारे अकाउंट पहले से ही एक्टिवेट कर दिए गए हैं। यदि आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो वो फिर एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। साथियों, इसके बाद हम जान लेते हैं कि हमारे PFMS अकाउंट में कितना बैलेंस है या कितनी लिमिट है। इसके लिए ऊपर से 4 नंबर का जो टैब है मास्टर्स, वहाँ जाएंगे तो दिखेगा आपको ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी। ड्राइंग लिमिट ऑफ एजेंसी क्लिक करने पर आपको ये फील्ड खुल के आएगी, मिलेगी। उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा स्कीम। स्कीम में क्लिक करके जो सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आता है UP 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3667 UP, यही सेलेक्ट करेंगे। राइट साइड में हायरार्की लेवल में सेलेक्ट करेंगे। सबसे नीचे ऑप्शन है स्कूल ऑब्लिक विलेज लेवल। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कई और फील्ड्स खुल के आएंगी। इसमें किसी में आपको कुछ भी नहीं फिल करना है, केवल अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते ही आपको उस सर्च प्रेस करना है। सर्च बटन प्रेस करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में क्या लिमिट है कंपोजिट ग्रांट की। अभी केवल कंपोजिट ग्रांट की ही लिमिट इसमें शो हो रही है। अब इसका मतलब ये है आपका अकाउंट में पैसा भी है और एक्टिवेट भी है, और अब आप अपने इस अकाउंट से कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वेंडर्स बनाना है और कैसे ई पेमेंट की प्रोसेस को करना है। साथियों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।